नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो है आपका स्कूल व्याख्याता परीक्षा पेपर फर्स्ट से संबंधित है दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपका एक पार्ट जो आता है वो है शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन का, जिसको अपने आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैटर सीमित है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अंक इसमें आप लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित सारा अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहे। पूरा का पूरा कोर्स अपने यहाँ पर करने वाले हैं, साथ ही साथ आप इसमें PDF भी ले सकेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये पूरा सिलेबस आपको अतुल्य आर्यस के द्वारा करवाया जा रहा है और इसी प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर में जीके एंड जीएस यानी जो आपके जीके के सब्जेक्ट हैं वो भी इसी तरह से चल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ये जीके एंड जीएस का है। यहाँ पर एक तो हिस्ट्री है जिसमें इंडिया और राजस्थान दोनों ही हैं, एक मेंटल एबिलिटी आती है, एक आपको यहाँ हिंदी देखने को मिलेगी, एक आपको यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स को, जनरल साइंस को, इंडियन पॉलिटी को, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और ये आपका पांचवा जो टॉपिक आता है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट का आता है। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिवाइडेशन देखें तो ये बहुत ही बढ़िया रेशो है आपका, यानी 15 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आने हैं, यानी 15 क्वेश्चन आने हैं 75 में से। लगभग 20% पेपर जो आपका आना है, 1/5 भाग जो आना है वो किसका आना है, वो इसी में से आना है दोस्तों। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक करके आप जो है पूरे 20% सिलेबस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो आइएगा देखें क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट का। कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल एजुकेशन मैनेजमेंट, यानी एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट इन राजस्थान, स्कूल यूनिट, और EMIS इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, स्कूल मैपिंग है, BRC ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे अपने डाइस कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, रमसा है। ये सारा सिलेबस हमें पढ़ना है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सेटअप इन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ RIE, SIRT, BSER, IASC, CTE, डाइट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन भी पढ़ना है, योजनाएं भी पढ़नी हैं। राजस्थान टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक मंडल को भी हमें पढ़ना है, बार स्काउट गाइड को भी हमें देखना है। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, मॉडल स्कूल है, ई मित्र है, और ई गवर्नेंस है, राज शिक्षा है, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। ये इतना सारा सिलेबस के साथ साथ हमें RTE एक्ट 2009 को भी अच्छे से डिस्कस करना है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। छोटे कुछ तो टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं, जैसे सैनिक स्कूल, मॉडल स्कूल की हम बात करें, मित्रा की बात करें, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करें। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस केवल आपको यहाँ पर ही करवाया जाता है। साथ ही आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलती हैं। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि राकेश सर अतुल्य आर्यस के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप इसे हमारे लिंक के द्वारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलेंगे क्लास नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और PDF यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करें क्लास को। तो इस क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में दोस्तों। जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लगी है 2020 की, यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अभी जो RS वगैरह जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो स्कूल लेक्चरर का HM का जो संस्कृत विभाग का हुआ था, वहाँ भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है।
तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर हम बात करें तो देखिएगा केंद्र सरकार की बनाई हुई ये नीति है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो कौन सी शिक्षा नीति है? 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे अपनी नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसने रिप्लेस किया है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। यानी कि 1986 में जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति के बाद में जो नई शिक्षा नीति आई है वो अब आई है। यानी 34 वर्ष के बाद में एक नई शिक्षा नीति की हमें आवश्यकता पड़ी है और हमने एक नई शिक्षा नीति, बदलते जो परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और जो ग्लोबलाइजेशन है, बहुत से परिवर्तन हो गए 34 वर्ष में। उसके बाद में हमें ये महसूस हुआ कि हमें शिक्षण पद्धति को बदलना चाहिए और इसीलिए हमने एक नई शिक्षा नीति बनाई जो 2020 में बन करके जिसका मसौदा हमारे सामने आता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसने किसको रिप्लेस किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, जो 34 वर्ष पहले बनी थी। दोस्तों आगे देखिएगा 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी है। क्रम में देखें तो ये कौन सी आ गई? तीसरी आ गई। इससे पहले यानी सबसे पहले बनी थी 1968 में, फिर 1986 में और अब बनी है 2020 में। यानी स्वतंत्र भारत के अंदर अभी तक 3 शिक्षा नीति बनी है, जो पहली 1968 में थी, दूसरी 1986 में थी और अभी जो बनी है वो कौन सी नीति है? तीसरी शिक्षा नीति है। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बनने की संभावना है। स्वतंत्र भारत की अगर हम पहली शिक्षा नीति की बात करें तो वो इंदिरा गांधी के समय 1968 में तैयार की गई थी, शुरू की गई थी। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में इसे बनाया गया था। तो पहली शिक्षा नीति जब आई उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, 1968 का टाइम। दूसरी आई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1986 में। तीसरी आई है तो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है अभी, इनके प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर ये हमें नई पॉलिसी जो है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों अब देखिए, अगर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर उद्देश्य की बात करें, हम एक उद्देश्य की बात करें, एक लाइन में हम कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य निम्न में से है या नहीं है? तो एक लाइन में अगर आपको जवाब देना होता तो आपका आंसर होता भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना ही हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब आपसे पूछा जाए भी इस नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के सेक्टर में कितना निवेश किया जाएगा? तो जीडीपी के 6% के बराबर निवेश किया जाएगा, जिसमें केंद्र प्लस राज्य के सहयोग से ये निवेश किया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च करने की बात हो रही है, निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 6% निवेश करने का लक्ष्य जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा रखा गया है नई शिक्षा नीति में। अब इस नई शिक्षा नीति में बदलाव कहाँ पर हुआ है? तो स्कूल शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक, हायर कॉलेज एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। यानी कि पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को ही यहाँ पर बदला गया है, न कि केवल हम स्कूली शिक्षा की बात करें बल्कि कॉलेज एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक यहाँ पर जो है बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। कौन से हैं आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक कमेटी का नाम आता है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। यहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है? तो सबसे पहला यही है कि राष्ट्रीय
शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था कस्तूरी रंगन समिति। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, तो कस्तूरी रंगन समिति का जो संबंध है वो नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने से है, यानी नई शिक्षा नीति से इसका संबंध हो गया। तो कस्तूरी रंगन कौन थे? तो कस्तूरी रंगन जो है वो इसरो के प्रमुख थे, पूर्व इसरो प्रमुख है कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसे अपनी कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जानते हैं। और ये कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो सन 2017 में इसका गठन हुआ, जून 2017 के अंदर कस्तूरी रंगन समिति का। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन साहब हैं, के कस्तूरी रंगन साहब हैं, जो कि इसरो के प्रमुख थे दोस्तों, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, जिनकी अपनी बात कर रहे हैं। इन्होंने ही नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति में काम किया था दोस्तों। और इस समिति ने अपना जो मसौदा है वो कब प्रस्तुत किया? तो 31 मई 2019 को। देखिएगा, जून 2017 के अंदर अपॉइंट किया गया, इस समिति का गठन किया गया। 2019 यानी 2 वर्ष के बाद में, यानी 31 मई आ गई ना, तो जून, लगभग 2 वर्ष के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करके कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और 2020 की नई शिक्षा नीति के नाम से वो जारी हो गई दोस्तों। 29 जुलाई को, ये भी बहुत अच्छे आंकड़े के क्वेश्चन हैं, इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देखिए, डाटा कौन से याद रखने हैं? नई शिक्षा नीति से संबंधित समिति कौन सी? कस्तूरी रंगन। कब बनी? जून 2017 में। इसने अपना मसौदा यानी अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 2019 को। तो फिर ये मंजूरी कब दी गई इसको? 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी दोस्तों। यहाँ एक बड़ा परिवर्तन शिक्षा मंत्रालय में देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा होगा, पहले हमारे यहाँ तो था MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और शिक्षा विभाग उसी में काम किया करता था। अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले कोई शिक्षा मंत्रालय नाम का विभाग नहीं हुआ करता था, अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। तो पहले जो था इसकी जगह, यानी शिक्षा मंत्रालय ने किसको रिप्लेस किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसने रिप्लेस किया, और अब एक नया मंत्रालय आ गया है जो कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये सच में नया है? नहीं, 1985 तक इसका यही नाम हुआ करता था। 1985 तक यही नाम था। 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। 1985 से फिर ये रेगुलर चलता हुआ आ रहा था, और अब जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए देखें नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं, वो किन उद्देश्यों पर कार्य कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें 5 बातों पर बहुत ही बल दिया गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 तो है शिक्षा की पहुंच, यानी सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, सभी को समान अधिकार मिले, समान रूप से मिले, और जो शिक्षा मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो, वहनीय भी हो, कोई भी इसे वहन कर सके, और इसके लिए उत्तरदायित्वों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 है, इसमें 5 प्रमुख बातों पे बल दिया गया है। ये वैसे तो कोई याद रखने की नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग में उसको रिवाइज करेंगे तो आराम से रह जाएगा। एक सामान्य सी कॉमन सी बात है। सबसे पहले तो शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, सब तक पहुंच होनी चाहिए। फिर पहुंच गया, यानी एक गांव जो देहात बिल्कुल अलग थलग था, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ तक शिक्षा पहुँच गई। तो वहाँ पर जो शिक्षा मिलेगी वो किसको मिलेगी? क्या कुछ परिवारों को या सभी परिवारों को? वो सभी परिवारों को समान रूप से मिलेगी, समानता की बात होगी। फिर कहीं भी शिक्षा पहुँचाना ही नहीं है, बल्कि उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो क्वालिटी यानी गुणवत्ता की बात हो गई। अब हम कहीं भी उस गांव तक हमने शिक्षा को पहुंचा दिया, सारे स्कूल में आ सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चीली है।
फीस बहुत ज़्यादा है, वहन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो वहनीय भी होनी चाहिए, यानी ऐसा वो गांव देहात के सभी बच्चे वहां पर पढ़ सकें। और उसके लिए जो है उत्तरदायित्व का निर्धारण भी, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो क्या करें, फिर उत्तरदायित्व का निर्धारण भी होना चाहिए। इन 5 बातों पर जोर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें युवाओं के लिए अवसरों में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। हम उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो युवाओं के लिए नए नए अवसर आए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, उच्च शिक्षा में देखिएगा, स्कूली शिक्षा पास करने के बाद में सारे के सारे बच्चे जो हैं वो कॉलेज में नहीं जा पाते। तो अब ध्यान दिया गया कि पहले स्कूलों से जोड़ा, 100% नामांकन वहाँ हुआ, पहले 5वीं तक हुआ, फिर 8वीं तक 100% नामांकन हुआ, यानी सभी बच्चे स्कूल से जुड़े। फिर उसके बाद में 12वीं तक के बच्चों को जोड़ा। अब जो है यानी 12वीं तक के तो सारे बच्चे जो हैं 12वीं में पढ़ रहे हैं, पूरी करते हैं। तो अब उच्च शिक्षा के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, इसमें 2035 तक व्यावसायिक के 26.3% से बढ़कर के 50% का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में ये याद रखिएगा कि कब तक रखा गया है, 2035 तक। कितना रखा गया है, 50%। पहले कितना है, 26.3% से बढ़ाकर 50% जो है व्यावसायिक शिक्षा का जो है वो अनुपात बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ये इसका उद्देश्य है, सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये हमने एक लाइन में भी देखा था, ये ऊपर जो 5 है ना, शिक्षा के पहुंच, समानता, यानी सभी को पहुंचाना। ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास। कुछ बच्चे होते हैं किसी कारण से स्कूल में आ रहे थे लेकिन अभी नहीं आ पा रहे हैं, ड्रॉप आउट हम बोलते हैं, जिन्होंने स्कूल में आना छोड़ दिया, तो उनको फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना, ये इसका उद्देश्य है। 2030 तक कक्षा 3 से लेकर के 18 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अभी तक अपने 6 से 14 को रट रहे थे, अब आंकड़ा कौन सा हो गया, 3 से 18 का हो गया, यानी 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। प्री प्राइमरी से लेकर के 18 ईयर तक, 12वीं से थोड़ा सा आगे की अपनी बात कर रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि इन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, लेकिन कैसे निःशुल्क दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये उपलब्ध हमें करवानी है। 21वीं सदी, अब देखिएगा टाइम बदल गया। हमने अभी यही तो कहा ना कि हमें नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। तो 21वीं सदी के जरूरत के अनुकूल, अभी तो वो तो 1986 की थी, 20वीं शताब्दी की थी, तो 21वीं शताब्दी के ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, व्यावसायिक बनाया जाए और भारत को ज्ञान के वैश्विक महाशक्ति में बदला जाए। ऐसा इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। दोस्तों, शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच की बात की गई है, तार्किक निर्णय की बात की गई है और नवाचार की भावना की बात की गई है। इन सभी को प्रोत्साहन देना है। तो प्रोत्साहन किसको देना है, रचनात्मक सोच को, तार्किक निर्णय को और नवाचार की जो भावना है उसको प्रोत्साहन देना है। भाषाई बाध्यता है उसको भी दूर करना है। जो हमारे दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए भी शिक्षा को सुगम बनाना है और उसके लिए नई नई तकनीकों के प्रयोग पर भी बल दिया जाए। ऐसा इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नए सुधारों में एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण को क्या बनाया जाए, रोचक बनाया जाए। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, रोचक बनाने पे जोर देना और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ावा देना। आने वाला जो समय है वो ऑनलाइन शिक्षा का है, तो बच्चे घर पे बैठ कर के पढ़ सके, कोई बच्चा ड्रॉप आउट न रहे। जो हम ये कह रहे थे बच्चे दिन में काम करते हैं, रात को वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो यानी उनके लिए सर्वसुलभ सुविधा होनी चाहिए, सभी जगह सुविधा उपलब्ध हो शिक्षा की, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करें स्कूली शिक्षा में सुधार के विषय में, तो क्या क्या सुधार हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पहले था हमारा 10+2 यानी 10वीं तक और फिर 12वीं तक, 11वीं में अपने सब्जेक्ट का चयन करते थे।
अब कौन सा आया, 5 + 3 + 3 + 4। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी किसी एग्जाम के अंदर। तो हमें याद रखना है कौन सा है, 5 + 3 + 3 + 4 कितने हो गए, 5 और 3 8 और 3 11, 4 15। 15 साल की जो शिक्षा है उसके विषय में बात की जा रही है। 10 + 2 + 3 हुआ करता था, 3 साल कॉलेज की ग्रेजुएशन हो जाती थी। तो ये था। अभी हमने कितना बनाया, 5 + 3 + 3 और 4 का रेशो जो है हमने रखा गया है। इस प्रकार से एजुकेशन का डिवाइडेशन है। अभी देखेंगे ये कैसे होता है। देखिए, पुराना जो ढांचा था वो 10 वर्ष तक, उम्र 6 से 16 वर्ष तक 10वीं, और 16 से 18 तक आगे की जो हमारी 11वीं 12वीं की कक्षाएं रहेगी। ये हमारा 10 + 2 का जो हमारा रेशो चल रहा था, ये हमारा 10 + 2 था। ये कौन सा है, 10 + 2 का जो हमारा मौजूदा ढांचा है। परिवर्तन क्या हुआ है, नया ढांचा हमारे पास में आ गया है। और नया ढांचा क्या है, नया ढांचा क्या है, 5। ये कितना हो गया, 5 + 3 + 3 + 4, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये देखिएगा कौन सा है, 5 + 3 + 3 + 4। ये देखिएगा 5 + 3 + 3 + 4। ये हमारा जो है नया ढांचा शिक्षा का तैयार किया गया है। आइए देखें कौन कौन सी स्टेज जो है वो इसमें बनाई गई है। तो सबसे पहले हम 5 की बात करें, जिसे हमने कहा है फंडामेंटल स्टेज। इसमें जो मेथड रहेंगे, मल्टी लेवल प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL को जो है वो मुख्य स्थान दिया गया है। इस 5 को भी अपने 3 + 2 में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 है, इस 5 को भी अपने 3 + 2 के अंदर बांटते हैं। यानी 3 साल तो किसके हो गए, आंगनबाड़ी के। स्कूल में तो 6 वर्ष में ही आ रहा है, लेकिन 3 साल आंगनबाड़ी के हैं, प्री स्कूल है, बालवाड़ी है, कहीं पर भी आप उसको डाल सकते हैं। 3 से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3 से 6 वर्ष तक ये हमारा जो है पहला हुआ स्टेप, जिसे हमने कहा फंडामेंटल स्टेज का ही ये एक पार्ट है, जो टोटल 5 सालों का है। फिर अपने 2 वर्ष की बात करें तो कक्षा 1 और 2, यानी प्री प्राइमरी प्लस जो क्लास 1 एंड 2 है, ये दोनों मिलाकर के अपना 5 वर्ष की पहली जो स्टेज है वो पूरी होती है। दूसरी स्टेज में आई तो दूसरी स्टेज में क्लास 3 से 5 तक, ये 3 साल हो गए। तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 साल हमारे हो गए, काउंट हो गए। प्री पैरेटरी स्टेज हम इसको बोलते हैं, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पढ़ाई जो होगी वो खेल कूद के माध्यम से होगी, खोज परक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग के द्वारा की जाएगी, यानी सारी के सारी जो है एक्टिविटी बेस्ड हो गई। अब हम बात करें छठी में आ गया, तो छठी के भी 3 साल हैं तीसरे चरण के अंदर, और ये छठी, 7वीं और 8वीं क्लास साल की बात करें तो 11 से 14 साल तक का ये हमारा टाइम पीरियड रह गया। यहाँ जो आपको 3 साल की जो शिक्षा है हमारी वो रह गई 6 से 8 की। यहाँ आपको मिडिल स्टेज में रखा गया है। इस मिडिल स्टेज में 3 साल हैं, यहाँ मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में और एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो कब दी जा रही है, 6 से 8 में। फिर हम बात करें कक्षा 9 से 12 की, ये 4 साल हो गए। कक्षा 9 से 12 के जो हैं ये हमारे पास में 4 साल आ गए हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज है ये, और इसके अंदर देखिए सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को जो है वो महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ हम सीधी सीधी बात करें तो नए ढांचे में क्या किया जा रहा है, 5 + 3 + 4 में आंगनवाड़ी प्री स्कूल के 3 साल हो गए, जबकि 12 साल स्कूल में है। देखिएगा 10 + 2 है, ये 12 साल होते थे, ये तो यही है। सीधा सा गणित समझें, इसमें 3 साल जो प्राइमरी वाले जो आंगनवाड़ी होते थे वो भी जोड़ करके हमने कितने कर दिए, 15 कर दिए। यानी 15 के 15 साल कौन से हैं, स्कूल के हैं। साल 15 पढ़ेगा, करेगा कितनी, 12वीं पास करके ये निकलने वाला है। तो
था तो पहले भी यही कि 3 साल आंगनवाड़ी के होते थे, 3 साल के बच्चे को आप आंगनवाड़ी में लगा सकते थे, 6 साल का होता था तो स्कूल में आता था। अभी भी यहाँ आप देखिएगा 2 वर्ष जो हैं पहली कक्षा के 6 से 8 के ही हैं, यहाँ 6 से 8 में स्कूल में आ रहा था, अभी 6 से 8 का ही है, लेकिन जो प्री प्राइमरी है उसको एक पूरी तरह से स्कूलों के साथ में ही जोड़ दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा आसानी से आपको समझ पाएंगे। फाउंडेशन स्टेज है, 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी की और 6 से 8 वर्ष नर्सरी की, जिसे अपने प्री प्राइमरी कह रहे हैं, पहली दूसरी। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा 8 से 12 है, कक्षा 3 से 5। मध्यम स्तर है, यहाँ पर आप 11 से 14 को ले रहे हैं, कक्षा 6 से 8 को। अंतिम स्तर है 14 से 18 वर्ष का, यहाँ आप 9 से 12 को ले रहे हैं। ये 4 क्लासेज यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ रहेंगी। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं नए फॉर्मेट के अंदर जो हमारी स्कूली शिक्षा लगाई जा रही है। कुछ और विशेषताओं की बात करें तो 3 वर्ष में ही शिक्षा जो है ECCE द्वारा प्रारंभ होगी, जिसमें पहले सरकारी विद्यालय में प्री स्कूलिंग नहीं थी, बच्चा 6 वर्ष से ही पढ़ना प्रारंभ किया था, लेकिन अब स्कूल में उसको कब डाला जाएगा? 3 साल से। 3 से पहले 6 से 14 था ना, याद रखिएगा, अभी 3 से 18 ले रहे हैं, अनिवार्य 6 से 14, यानी ये आंकड़ा याद कर लेते हैं। अब आपसे जो नया क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 से 18 का पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले कक्षा 11 में विषय चुनते थे, लेकिन अब 9 से ही आप विषय को चुन सकेंगे, जैसा पहले हुआ करता था दोस्तों। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव होगा और अब वर्ष में 2 बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। किस प्रणाली के द्वारा? सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा। अब अभी सेमेस्टर चलेंगे दोस्तों। नई शिक्षा नीति में मिड डे मील जारी रहेगा। मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता, ब्रेकफास्ट को भी देने की बात की गई है। स्कूलों में ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, स्कूल में आते आते ब्रेकफास्ट हो गया, फिर मिड डे मील हो गया। तो ये कुछ एक चेंजेज हैं जो नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, शिक्षा नीति के विषय में, 2020 के विषय में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।